होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर। जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी। जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल चीर जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। ठहर जाते तुम तो शायद तुम्हें मिल जाते। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में, कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। ताकत की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, शीत में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख पे गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है, आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं वो दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसा कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की ज़रूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो सिर्फ शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर किसी की भी की जा सकती है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खोलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में 2 शब्द कह दूं तो वह चुप जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ लेकिन जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर चट्टान के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काट कर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहें, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत ही अधिक महत्व है। फल कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर नहीं किया। सब ठीक है, बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है,
पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो जो किसी को अपना नहीं होने देते। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमज़ोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ ज़रूर है पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो शब्दों से ज़्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा, अब बहुत जल्दी से पहचान लेता हूँ मीठे बोलों की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे, आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है। बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए, अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करता है, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सर्जन भी होगा और कई फल उगेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपनों से दूर होने में इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना ही पड़ता है। और यही लगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे लगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास ही नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतफहमी में जीने का मज़ा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजारा हुआ हर समय जोड़ सकते। 3 रास्ते, खुश रहने के, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल नहीं दुखाना। समय का सही उपयोग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पास लक्ष्य है। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो, दोस्त जरा सी बात पर रूठा नहीं करते। पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटा नहीं करते। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। चिराग से ना पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो बाकी खेल कितना है। पूछो उस कफन में मुर्दे से, जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता है। कद्र किरदार की होती है, वरना कदमे तो इंसान की साये से भी बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कद्र ना करे तो ये तो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी ना रखना।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुखी व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पद बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुँचें जहाँ हमसे ऊपर कोई ना हो, जहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुँच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलती ही नहीं। कारण स्वयं सोचें। वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को शिकार के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोते रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रहे कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाइयों पर हैं तो वहाँ पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी हमारे मन में डर पैदा होता है तो हम भयभीत हो जाते हैं और कई सवाल मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम हार जाएंगे या फिर कहीं ये अंत तो नहीं। हमें अपने आसपास वो सभी चीज़ें दिखाई देने लगती है जो वास्तव में होती ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मन की कल्पना ही हमारे मन के डर को जन्म देती है, और ये डर हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है। अक्सर हमने देखा होगा कि संसार में सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी न किसी व्यक्ति का डर हमेशा ही सताता रहता है, और जो सबसे बड़ा डर मनुष्य के मन में घर कर लेता है वो होता है मृत्यु का डर, जो हर एक व्यक्ति को आजीवन परेशान किए रखता है। आपने देखा होगा कि माता पिता अपनी मृत्यु से पहले अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनके बच्चों को अपने भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और जो उनके जीवन को सरल बना सके। लेकिन क्या ये सही मार्ग है? क्या इससे उनकी संतान अपने भविष्य के प्रति इस डर के भाव को खत्म कर सकती है? भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि अपने जीवन काल में बहुत से कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म हम पहले से करते आ रहे हैं, अगर उससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हमारी हार का या फिर हमें असफल होने का डर सताता है, और हम बिना परिणाम जाने ही अपने मन में ये सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, और यही भाव हमारे डर की स्थिति में पहुंचा देता है। और श्री कृष्ण के अनुसार यही डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। वास्तव में अज्ञानता का पहला चरण है भय। भय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य के विवेक को हर लेता है। ज़रा स्वयं ही अनुमान लगाइए कि कोई आपको तैराकी के लिए कह दे, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी तैराकी नहीं की है, तो आप अपनी तैराकी सीखने से पहले ही अपने मन में ये डर बैठा लेते हैं कि कहीं आप डूब ना जाए या फिर आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो आजीवन आप तैराकी सीख नहीं पाएंगे और अज्ञानी रह जाएंगे, फिर चाहे आपके पास ब्रह्मांड का सबसे उत्तम गुरु ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस डर को पीछे छोड़कर सफलता के मार्ग पर पड़ना ज़रूरी है, और यदि हम अपने डर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी आरामदायक स्थिति को त्यागना ही होगा। जब तक हमारा मन स्वयं को कष्ट देने से डरता रहता है, तब तक हमें कुछ भी नया करने से पहले हार जाने का या फिर कोई अनहोनी हो जाने का भय सताता है।
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम डर को जितना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। तब जाकर हम इस डर की परिस्थिति से बाहर आ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। स्वयं समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। और यदि हम फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं तो निश्चित ही परिणाम में स्वादिष्ट फल चखने के लिए मिलते हैं। इसी स्थिति का यदि आप कलयुग के अनुसार देखेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति को कैसे भी हालात हो, वो सदैव जीव आत्मा के साथ रहते हैं और अपना कर्म करते जाओ और भयभीत होने की कोई भी आशंका मत छोड़ो, क्योंकि वो सदैव अपनी संतान के साथ में है। फिर आप कैसी भी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे कितने भी दुर्गम हालात हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, दुनिया में कोई भी आपका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहाँ 2 अंडे भी दिए। उन दोनों अंडे में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल काटने का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेत की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। वह जब वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बातें बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत का जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसे ही हुआ। किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत वैसे के वैसे स्थित थे। वो देखकर बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो वो बोली, बच्चों, अब समय आ गया है कि ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेना होगा। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करता हो। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसा सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप। सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म। उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती, करती है। यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है परिस्थिति के अनुसार चलना।
जटायु याद है आपको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वो धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोदी मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की सैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए तो जरूर देखा होगा, और ये लोह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धौणकी से निकली हवा से। जरा आप सोचिए, एक मृत पशु की आंख में बनी धौणकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? हृदय में सुख और असंतोष दोनों सदा रहते हैं। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य अपनी मन की मर्यादा बना लेते हैं। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्व दो मनुष्य के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता एक को ही मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है लोहार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्य पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान है। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल पद जाता है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कभी भी योद्धा को युद्ध की तैयारी करते हुए देखा जरूर होगा। वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक समान लोहा और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लोहार की मार खानी पड़ती है।
एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराएं नहीं, उसका सम्मान करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो, और ये बात सत्य भी है, और अपनों का साथ देना ही चाहिए। परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्य कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें, और ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो। वो सदैव साथ रहकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सीमा एक रेखा की नहीं, एक परिभाषा की है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा से बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं। परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ दे वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि हम ये जानें कौन सी सीमाएं हमें बांधती है और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग के समक्ष आती है। इसलिए सीमाएं जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती है, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घर की ओर दौड़ते हैं, और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कड़ाती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों के ऊपर उठता है। वो गरजते मेघों से, कड़कड़ाती बिजली से, भारी वर्षा से, इनमें यही अंतर है, हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखोगे तो समस्याएं छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है। जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है। नहीं, भाग्य वो है जो आपने की, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है। ऐसे ही होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? एक आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है और इसके प्रति घृणा होती है। उसके लिए एकाएक अपने मन में प्रेम उमड़ आता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपकी सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदर अनुभव करना है, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं, और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्य की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करके फिर से जोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन, दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं, जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करो, ताकि मतभेद ना हो।
दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे कितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिक लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान, सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविक में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हाँ भी है और ना भी है। कैसे? आप एक तितली को देखते हैं, आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने का, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सरासी है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग सोचेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम से जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे या इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं आएगी? ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका सामना करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाके उसने देखा कि वहां का नज़ारा बदला हुआ है। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हैं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए हैं। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया और उस जहाज ने यहाँ चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो गए कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारे ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये हमें फल मिला है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियाँ आने पर उनका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें।